नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। बदलते जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम में फिलहाल ग्रीनलैंड के हालात किस तरह से परिवर्तित हो सकते हैं और क्या आने वाले समय में ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका और यूरोप के रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये ऐसे समय पर चर्चा की जाने वाली बात है जिस समय पर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले जहां एक और ये कहा था कि मैं ग्रीनलैंड लेना चाहता हूं, पद पर शपथ लेने के बाद भी उन्होंने उस राग को छोड़ा नहीं। अभी तो डेनमार्क के पीएम से फोन पर बात कर ली और उस बातचीत का नतीजा ये निकला कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने ग्रीनलैंड पर सेना भेजने पर भी विचार करना शुरू कर दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप वाकई में ग्रीनलैंड को कब्जा करके बैठ जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच रिफ्ट पैदा तो नहीं कर देगी। आज इसी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमारा सेशन आपके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तो वो अपने कहे हुए उन सभी वाक्यों को पूरा करता जा रहे हैं जो उन्होंने या तो इलेक्शन कैंपेन में कहे थे या फिर अपने टॉप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में कहे थे। उनके टॉप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में अधिकांश बातें वही थी जो उन्होंने ट्रंप इलेक्ट होते ही कही थी, और वो धीरे धीरे अपने आदेशों की पालना में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जिस समय आप इलेक्ट हुए और इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बनने तक, यानी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने तक, आपने जो पिछले 2.5 महीने में बातें की, उनमें नई बात थी ग्रीनलैंड पर कब्जे की। ऐसा क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड अमेरिका की नजर में एक रिसोर्सफुल जगह है, यानी अमेरिका को लगता है कि यहां पर जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में आता है और डेनमार्क एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है। तो डेनमार्क के पीएम से आपकी बात होना और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो सेना के अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना कि नहीं हमें सेना भेजनी चाहिए, यह न्यूज बड़ी न्यूज बन जाती है और हेडलाइन बनती है कि ईयू के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि इट वुड मेक सेंस टू पुट यूरोपियन ट्रुप्स इन ग्रीनलैंड, कि यह मतलब रखता है कि हमें अपनी सेनाएं यूरोपियन यूनियन की तरफ से ग्रीनलैंड भेजी जानी चाहिए। ये तमाम हेडलाइंस जो आपके सामने फिलहाल दिख रही हैं, ये अंतरराष्ट्रीय रूप से काफी मायने रखती हैं। आपको याद दिला दें कि ग्रीनलैंड वैसे तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, लेकिन इस पर डेनमार्क का शासन चलता है। अमेरिका अपने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन के सैन्य प्रमुख के विचार इस समय पर बड़ी सुर्खी बने हुए हैं कि ईयू मिलिट्री चीफ ने कहा कि इट वुड मेक सेंस टू पुट यूरोपियन ट्रुप्स इन ग्रीनलैंड। ये अपने आप में एक बड़ी हेडिंग बनता है। आरटी ने भी इसे लिखा परफेक्ट सेंस, और ऐसा ईयू मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन का बयान, तो ये न्यूज बन जाती है। इसीलिए बड़ा सवाल है कि क्या यह संभव है, और अगर संभव है तो क्या यह युद्ध की तरफ इशारा करता है? हाँ, यह तो पता है कि ट्रंप इसे चाहते हैं और ट्रंप ने निर्वाचित होते ही इस पर अपनी कारस्तानी शुरू कर दी थी। ट्रंप के पुत्र खुद ग्रीनलैंड पहुंच गए थे और वहां जाकर लोगों से बातचीत किए थे, और ट्रंप से उन लोगों ने बात करके कहा था कि वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं। ऐसी बातें मीडिया में आना भी शुरू हुई थी और ट्रंप लगातार अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को कब्जे में करने की बात करते रहे हैं। ये हेडलाइंस हैं दिसंबर 23 में 2024 के अंदर, जब इन्होंने ये कहा था कि फॉर पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फील्स दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कि इसकी सख्त जरूरत है, हमें पर ज्यादा आवश्यकता है कि हम ग्रीनलैंड को अपने साथ लेकर चलें। इसीलिए इन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें कही और इनका बेटा इसी क्रोनोलॉजी की पूर्ति के लिए ग्रीनलैंड चले गए। लेकिन ऐसे में डेनमार्क भी चिंतित हो उठा और उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना बजट बढ़ा दिया ग्रीनलैंड के डिफेंस के लिए। क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहे थे, तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से बजट बढ़ा दिया और कहा कि हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए डबल डिजिट बिलियन अमाउंट खर्च करने को तैयार हैं, और ये अमाउंट लगभग 15 बिलियन क्रोन तक पहुंचेगा, लगभग $1.5 बिलियन तक पहुंचेगा, ताकि इस जगह की सुरक्षा के लिए बाकायदा प्रॉपर हेलीपैड्स, ड्रोन्स और सर्विलांस व्हीकल मंगाए जा सकें। और ग्रीनलैंड के पीएम ने खुद के लिए कहा कि हम कोई बिकाऊ नहीं हैं जिन्हें खरीदा जा सके। लेकिन इन्होंने चूंकि मन बना लिया है और अपने पद पर बैठते ही जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि सर ग्रीनलैंड को लेकर आपका क्या मत है, तो इन्होंने कहा कि देखिए, ग्रीनलैंड वाले चाहते हैं हमारे साथ जाना, वो अच्छे लोग हैं,
डेनमार्क के साथ वो खुश नहीं है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो जरूरी है, क्योंकि उस जगह पर रूस और चाइना के जहाज आकर ठहर रहे हैं। ऐसे में हमें उसे अपने साथ लेना चाहिए। मैप पर आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, जिसकी राजधानी न्यूक है और ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। अमेरिका को डर है कि इस ग्रीनलैंड पर आने वाले समय में रशियन जहाज आकर के अगर रुकना शुरू हुए तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जानकारों का मत है कि ग्रीनलैंड के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और बढ़ते क्लाइमेट के चलते, मतलब क्लाइमेट चेंज के चलते, एक बहुत बड़ा लैंड एरिया निकल कर आएगा, जो कि आने वाले समय में बर्फ पिघलने के बाद रहने के लिए एक बहुत लंबे समय तक के लिए क्षेत्र उपलब्ध कराएगा। जब इस जगह की बर्फ पिघल जाएंगी तो यहीं रहने के लिए बड़ा संघर्ष होगा। जैसे एक समय पर कभी अलास्का में बहुत ज्यादा बर्फ हुआ करती थी, उसे भूल माना जाता था कि यह गलती कर दी अमेरिका ने अलास्का को रशिया से परचेज करके, लेकिन आज अलास्का बड़ी अच्छे से हैबिटेटेड स्टेट है। ऐसे ही बढ़ते तापमान के चलते आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका के जो दक्षिणवर्ती हिस्से हैं वो गर्मी के चलते रहने लायक ना बचे, इसलिए सर्दी के लिए माइग्रेट होना पड़े और ऊंचे क्षेत्रों में। इसीलिए अमेरिका टारगेट ग्रीनलैंड को कर रहा है, क्योंकि यहां की बर्फ पिघल रही है और ये अपने आप में यहां रहने लायक जगह होगी। तो बढ़ते पर्यावरण परिवर्तन के चलते भी आने वाले समय में ग्रीनलैंड दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण का बिंदु होगा। अमेरिका इसी को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में बढ़ रहा है। फिलहाल यहां 57,000 लोग रहते हैं और 21 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसका 85% भाग ऐसा है जो लगभग 3 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि यहां इतनी बर्फ है कि अगर वो पिघल जाए तो पूरी दुनिया के लिए 10% सीधा साफ पानी उपलब्ध करा सकती है दुनिया की कुल जरूरतों का। तो आप समझकर देखिए कि प्राकृतिक रूप से अमेरिका के लिए ये कितनी फ्रूटफुल सिचुएशन है कि यहां पीने का पानी भी है, रहने के लिए जगह भी है और अपने आप में प्राकृतिक संसाधन भी हैं। तो आने वाले समय में अमेरिका का इस दिशा में जाना, क्योंकि यहां पर ग्रीनलैंड के अंदर नियोडाइमियम, प्रोसियोडाइमियम, डाइस्प्रोशियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे तमाम पदार्थ वो उपलब्ध हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में काम के हैं। इसीलिए अमेरिका अपने से 5,000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता है, जो फिलहाल डेनमार्क, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसके कब्जे में है। इसी के लिए इन्होंने तमाम प्रकार से अपनी भाषणबाजी की है। 2009 से डेनमार्क ने इसे ऑटोनॉमस किया हुआ है। ऑटोनॉमस का अर्थ है कि ये अपने यहां के फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका अपने आप को अति सुरक्षित करने के लिए रूसी और चीनियों का डर दिखाकर डेनमार्क से इसे हथियाना चाहता है। ट्रंप के द्वारा इसी क्रोनोलॉजी में हाल ही में डेनमार्क के पीएम से बातचीत की गई। डेनमार्क के पीएम इस बात पर उखड़ गई। कहते हैं, जानकारों का कहना है, हेडलाइंस है कि ट्रंप की हाल ही में, अभी 2 दिन पहले की खबर है कि ट्रंप की डेनमार्क की पीएम से जो बातचीत हुई वो बड़ी तीखी बातचीत थी। लगभग 45 मिनट चली इन बातों में काफी ज्यादा नोकझोंक थी। इससे डेनमार्क के लोग डर गए हैं, क्योंकि ट्रंप लग रहा था कि केवल मजाक में ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रीनलैंड को लेकर बहुत सीरियस हैं। इसलिए डेनमार्क के लोगों में इस बात को लेकर के एक भय का माहौल है। डेनिश लोग अब क्राइसिस मोड में हैं, उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप का ये कहना, डेनमार्क को टैरिफ का डर दिखाना कि अगर आपने ये नहीं दिया तो आपको दुनिया में हम आइसोलेट कर देंगे, आप दुनिया के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे और आपके इस क्षेत्र पर हम कब्जा कर लेंगे। इसी के चलते फिर ये न्यूज का निकल का आना कि यूरोपियन यूनियन के जो ट्रुप्स को मैनेज करने वाली जो संस्था है, उनका यह कहना कि हमें वहां सेना भेज देनी चाहिए, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं दुनिया में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। साथियों, डेनमार्क जो है वो यूरोपियन यूनियन कंट्री है। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है, जो यूरोप के वो देश हैं जो अपने एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड के लिए, सामूहिक सुरक्षा के लिए, कॉपरेशन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी कोई संगठित सेना तो नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी आपसी मुद्दों पर एक साथ इकट्ठे होने की कसम खाए हुए हैं। हालांकि ये नाटो की तरह नहीं है कि नाटो की तरह ये सब एक साथ युद्ध लड़ने निकल पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे पर संघर्ष ना करें, एक दूसरे से ना झगड़ें, इस तरह की इन्होंने कस्में खाई हुई हैं। यही कारण है कि इन्होंने अपने ही भीतर से एक ऐसी सलाहकार निकाय निकाली हुई है यूरोपियन यूनियन की, जहां पर किसी एक व्यक्ति को 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रियाई मूल के एक जर्नल हैं जिन्हें इस चीज के लिए नियुक्त किया गया है, जिसका काम है कि यूरोपियन यूनियन देशों को संयुक्त सुरक्षा उपलब्ध कराए। और उसी यूरोपियन यूनियन का जो मिलिट्री विंग है, उसी के द्वारा कहा गया है कि हम इस पूरी सेना को उठाकर वहां भेज दें। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन के पास एज एन संगठन कोई सेना नहीं है। उसकी जो काउंट्री मेंबर्स हैं, जैसे 27 मेंबर राष्ट्र हैं,
उनके पास सेना है। जैसे इटली के पास सबसे अधिक 3,38,000 की सेना है, फ्रांस के पास 3,04,000 की, स्पेन के पास 1,99,000 की। तो ये जो सेनाएं हैं इनको एक साथ इकट्ठा करके भेज दिया जाए, ऐसी प्लानिंग चल रही है।